14 नंबर है। 13 नंबर तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब ये हमारे पास 14 नंबर में है। तो 14 नंबर में क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? गुणज किसको कहते हैं? 4 का गुणज। 4 का पहाड़ा में 4 दूनी 8। 8 क्या है? 4 का गुणज है। 4 भी 4 का गुणज है। 4 का 4। 4 को हम 1 से गुना करेंगे, कितना मिला? 4 मिला। तो 4 का गुणज 4 है। 4 दूनी 8। 4 का पहाड़ा में 8 आया, तो 4 का गुणज है 8। ठीक है। कहने का मतलब है कि 4 से हम गुना करें, किसी को भी गुना करेंगे, गुना करने पर जो हमें मिलेगा उसको हम लोग गुणज कहेंगे। क्या कहेंगे? 4 का गुणज कहेंगे। समझ में आई बात? जैसे मान के चलते हैं, अगर हम 4 को 11 से गुना करते हैं तो 11 चौका 44 हो गया। तो ये जो 44 है 4 का गुणज है। ठीक है, आई बात समझ में? तो हमें यहां बताना है कि 10 और 250 के बीच में 4 का कितना ठो गुणज है, कई ठो गुणज है ना? कई ठो संख्याएं हैं जो 4 से 4 का गुणज है। मतलब ऐसा भी कह सकते 4 से कटने वाली संख्याएं है कि नहीं? 10 और 250 के बीच में 4 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं? इसे 13 नंबर में यही ना बनाए थे, 3 अंकों की संख्याएं 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं उसमें ज्ञात किए थे हम लोग, है कि नहीं? तो यहाँ 4 का गुणज बोला गया है, तो आप यहाँ 4 से कटने वाली संख्याएं बोल दो, बात एक ही है। जैसे हमने 11 चौका 44 बोला, तो 44 4 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब देखो, हमें पता सबसे पहले ये करना है कि 10 और 250 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं कटेगा। तो 10 तो 4 से नहीं कटेगा, अर्थात 4 का गुणज नहीं है 10। तो 10 से ऊपर कितना? 12। 10 से ऊपर 11 भी नहीं कटेगा, 12 तो है। 4 का पहाड़ा में 12 आता है, 4 तिया 12। या ये कहो कि 12 4 से विभाजित होगा? 12 4 से कटेगा ना जी, 4 तिया 12 है ना? 12 के बाद 12 में हम 4 जोड़ देंगे 16, तो 4 का पहाड़ा में 16 आता है। या ये कहो कि 16 4 से तो कट जाएगा, तो 16 4 का गुणज हो गया। 16 4 का गुणज हुआ ना, है ना? तो बस यहाँ लिखेंगे, पहले लिख लेंगे, लिखेंगे हल। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है तो ठीक है। ठीक, चलो तो यहाँ लिखेंगे 10 और 250 के बीच। ठीक है, 10 और 250 के बीच, है ना? के बीच के 4 के गुणज। चूंकि यहाँ गुणज लिखा है हम लोग ने, इसलिए यहाँ गुणज लिखा। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो लिखेंगे 12 है कि नहीं? 12 के बाद 16 है, 16 के बाद 20 है। क्या ऐसे ही ना होगा? अगला 24 हो जाएगा, 24 में 4 जोड़ देंगे 28 हो जाएगा। तो 12 10 और 250 के बीच में है, 16 10 और 250 के बीच में ही है ना? अब लास्ट वाला हम देखेंगे कि अंतिम में कौन सा है कि नहीं? अंतिम में यहाँ 250 है, 250 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और ये 250 4 से कटेगा नहीं। ठीक है, तो 250 से कम होना चाहिए। तो कैसे पता करेंगे? जैसे हम लोगों ने 13 नंबर में पता किया था, ठीक उसी तरह से यहाँ भी आप क्या करो, 4 से 250 को भाग कर दो। ठीक है, 4 से 250 को भाग कर दो तो कितना हो जाएगा? हम 4 से भाग करेंगे 250 को, तो 4 छः 24 हो गया, बच गया 1 पर 0, 4 दूनी 8 हो गया, शेष 2 बच गया ना? तो इस 2 को आप 250 में घटा दो, तो 250 में से 2 चला गया, तो बचेगा कितना? 248 बच जाएगा, है ना? तो आप यहाँ लिखो 248। अब अगर हम ये जो हम लोगों को ये समूह मिला, ये जो सूची मिला 12 16 20
लास्ट में 248। हमें यही बताना है कि ये सारे कितने हैं, क्योंकि ये सब के सब 4 का गुणज है ना। 4 का पहाड़ा में 12 आता है, 4 का पहाड़ा में 16 आता है, 4 का पहाड़ा में 20 भी आता है और 4 का पहाड़ा में 248 भी आता है। आप बोलोगे सर, अब कहोगे ना कि 4 का पहाड़ा में 248 नहीं पढ़े हैं हम लोग। 4 का पहाड़ा में पढ़े हो 248, 4 था 40, 40 से तक न पढ़े हो, आगे तो नहीं पढ़े हो, है ना। तो देखो अभी मैंने बताया कि 4 को किसी से भी गुना करने पर जो हमको मिलता है वो 4 का गुणज कहलाता है कि नहीं। यानी वह संख्या जो, सिंपल भाषा में, वह संख्या जो 4 से कट जाए, 4 से विभाजित हो, उसको हम लोग 4 का गुणज कहेंगे। 12 4 से कट जाएगा तो 12 4 का गुणज हो गया। 16 4 से कट जाएगा, ठीक है, तो 16 4 का गुणज हो गया। उसी तरह से 248 4 से कट जाएगा तो ये 4 का गुणज हो गया, है ना। तो ये सारे के सारे 10 और 250 के बीच में ही है, 250 से बाहर नहीं है क्या। 248 250 से कम ही है। समझ में आई बात। अब देखो ये क्या है, एपी में है, ये सारे के सारे क्या है, एपी में है ना। तो यहाँ लिखेंगे उसी तरह से लिख लो जिस तरह से 13 नंबर में हम लोगों ने किया था। लिखेंगे जो कि एपी में है ना, समांतर श्रेणी में है। अब जब ये समांतर श्रेणी में है तो हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ ए प्रथम पद कितना है 12, सार्वंतर कितना है डी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इससे 4 ज़्यादा है, इससे ये ज़्यादा 4 है, इससे ये 4 ज़्यादा है कि नहीं। डी हमारा 4 हो जाएगा। और ये जो पद है कौन सा पद है हमें पता है, नहीं पता है ना। ये पहला, दूसरा, तीसरा, इसी तरह से ये एनवा। तो हमें n1 n निकालना है, कितना है n, और यहाँ an हम लोग का दिया हुआ है, अंतिम पद हम लोग का दिया हुआ है। क्लियर, समझ में आई बात या नहीं। एकदम बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। चलो अब हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ an का सूत्र लगा दो, क्या होता है a जोड़ n-1 d बराबर 248 है, 248 लिख लेंगे। लगाओ, a कितना है 12 है, जोड़ n-1, d कितना है 4 है, बराबर आगे बढ़ाएंगे 248 हो जाएगा। नहीं हुआ, कितना आसान है। चलो आप चाहो तो 12 को उधर लेके चले जाओ या यहीं छोड़ दो। चलो भाई लेके चले जाएंगे तो n और 4 को गुना करेंगे तो 4n, 4 और 1 को गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। इधर 248 और इसको हम इधर लेके आ जाएंगे तो ये घटा में हो जाएगा। 4 12 चूंकि जोड़ में है। अब क्या करोगे आगे इस 4 को बराबर के उस पार लेके चले जाएंगे तो इधर 4n रह जाएगा हमारा। अब 248 में से हम 12 को घटा देंगे, 8 में से 2 चला गया 6 बच गया, 4 में से 1 चला गया 3 बच गया और ये 2 बच गया, 236। और ये देखो 4 चूंकि घटा में है, इस पर आएगा तो जोड़ में हो जाएगा, नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर n कितना हो जाएगा हमारा 236 और 4 240 हो गया। ये 4 चूंकि n के साथ गुना हो रहा है, इस पर आके भाग हो जाएगा। अब इसको काटेंगे 4 का पारा में, 4 छके 24, 60 बार में कट गया। n का मान हमारा कितना आया 60 आया। यानी ये जो 248 है ये a 60 है, a 60 है। पहला, दूसरा, तीसरा, इसी तरह से ये 60वां नंबर पे ये 248 है। मतलब कुल कितनी संख्याएं हैं 60 संख्याएं हैं। 10 और 250 के बीच में जो 4 का गुणज है ना, यानी 4 से कटने वाली संख्याएं हैं, ठीक है। तो 13 नंबर और ये 14 नंबर कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल एक ही प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 10 और 250, 10 और 250
के बीच में, ठीक है, 4 के 60 गुणज हैं। कितने गुणज हैं? 60। यानी 10 और 250 में 60 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से कटेगा, 4 से भाग लगेगा, 4 का गुणज है। क्लियर? चलो उतार लो इसको।